खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल विकास योजना के अंतर्गत आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटरनेशनल कॉलेज में कौशल विकास प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि झांसी के प्रतिष्ठित समाजसेवी तथा संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी ने कौशल विकास प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में कौशल विकास योजना के प्रांतीय प्रमुख मयूर गर्ग ने योजना की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, पार्लर, डिटर्जेंट निर्माण आदि कौशलों का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। डॉक्टर संदीप सरावगी ने एनसीसी के छात्रों को प्रमाण पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में स्कूल कॉलेज तो बहुत हैं, सब जगह शिक्षा दी जाती है, लेकिन मेरी समझ में सरस्वती विद्या मंदिर और शिशु मंदिर ऐसे संस्थान हैं जहां शिक्षा के साथ संस्कारों को भी प्राथमिकता दी जाती है। बच्चों में शिक्षा और संस्कार के साथ देश के प्रति समर्पण भाव भी नितांत आवश्यक है। जो छात्र एनसीसी, स्काउट और इस तरह की अन्य संस्थाओं से जुड़कर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वह अवश्य ही आवश्यकता पड़ने पर देश हेतु प्राण न्यौछावर करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने उन सभी अभिभावकों का अभिवादन किया जिन्होंने अपने बच्चों को एनसीसी में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा। साथ ही सेना के उन जवानों और अधिकारियों का भी जिन्होंने इन छात्रों को प्रशिक्षित किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष पवन सरावगी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, विद्यालय की कौशल विकास समिति की अध्यक्ष रजनी गुप्ता, प्रांतीय प्रमुख मयूर गर्ग, संयोजक श्री कृष्णकांत गुप्ता, विद्यालय के प्रधानमंत्री भैया पृथ्वीराज तिवारी, विद्यालय के आचार्य रामनारायण त्रिपाठी, राजेश गुप्ता, आशीष अग्रवाल, राधिका शिवहरे, मंजू मिश्रा, कंचन एवं संघर्ष सेवा समिति से बसंत गुप्ता, राजू सेन, सुशांत गेड़ा, नीरज सिहोतिये, त्रिलोक कटारिया, लाल सिंह सहित विद्यालय के तमाम अध्यापक व अध्यापिकाएं मौजूद रहीं। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य छत्रसाल स्वर्णकार ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन संजीव दुबे ने किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। भारत सरकार ने इसके लिए 12 लाख रुपए एक पुराना क्षेत्र है, अभिषेक सिंह जैसे हमारे जो देश में स्कूल जो चल रहे हैं वो तो बहुत सारे चाहिए। जिस तरह सर ने बताया, इसमें कोई शक नहीं है कि शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार मिल रहा है वो हमारे स्कूल में, और उन बच्चों को भी आज हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, जिन्हें आज हम लोगों ने एनसीसी ग्रुप का सर्टिफिकेट वितरण किया है। दूसरी बात, आप बच्चों को और लोगों को सिर्फ एक बात समझाना हम चाहते हैं कि कौशल जिसकी बात भाई साहब कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, इसके अलावा क्या है कि हम लोग पढ़ते लिखते तो हैं, वास्तविकता में इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये बनना, वो बनना। सही साक्षरता वो कहलाती है जब आपको ये भी ज्ञान हो कि वास्तविकता में हम जो कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट कैसा कर सकते हैं। और आपको बताना है कि हजारों स्कीमें अपने भारतवर्ष में चलती हैं, और उन हजारों स्कीमों में से अभी जितने लोग यहाँ बैठे उन्हें 10 स्कीमों का भी पता नहीं होगा। जो बड़े लोग हैं उन्हें भी, और जो हमारे प्रधानाचार्य अध्यापक हैं उन्हें भी। क्योंकि क्या है कि वास्तविकता में आप लोगों को वो ज्ञान दिया ही नहीं जाता जिसकी आपको जरूरत है। अगर आप व्यापार करेंगे तो ये मान के चलना कि 100, 200, 1000, 10,000, 10 लाख लोगों का परिवार आपको चला सकते हैं। और वो व्यापार करने के लिए हमें ये जरूरी नहीं है कि बहुत पूंजी की जरूरत हो। जमीन भी सरकार अलॉट कर रही है,
और पैसा भी सरकार दे। इस दुनिया में अगर मेहनत करने वाले की इज्जत होती तो गधे की सबसे ज़्यादा होती। जब हम लोगों ने इंसान का शरीर रखा है, ईश्वर का प्रताप है कि हजारों लाखों पुण्य के बाद हम लोगों को सबसे पहले ये मिलता है कि हम सनातन धर्म में पैदा हो। उसके सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए। और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ आइडिया की इज्जत है। जैसे कि कोई हो वो अपने यहाँ बैठा, आप उसे लेते हो होटल वगैरह और वहाँ पे उसका परसेंटेज तय होता है, उस सामने वाला मेहनत कर रहा है। अमेजॉन, ये सब आइडिया है। गाड़ी आपको बुक करना है वो आइडिया है। आपके पास कौन सा आइडिया है जिससे आप आने वाले और भी लोगों को रोजगार दे सकें। और इसी बाबत माननीय प्रधानाचार्य को हम बताना चाहते हैं कि अभी हम लोग 1100 औरतों के लिए, महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें बहुत बढ़िया मीटिंग। और सहकार भारती के अंतर्गत चूंकि हम प्रदेश में हैं, सहकार और ये अपन लोग सोचते हैं ना 50,000, 30,000, 80,000, 1 लाख की जो इनकम होने लगे और पूरा जीवन वो पढ़ाई करना अच्छी बात है, ये होना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको आपकी जो बुद्धि में विकास होना है वो कैसे होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम बता रहे हैं माननीय को, हमने प्रिंसिपल साहब को और सब लोगों को कि मात्र 1 एकड़ जमीन में अगर आप फूल की खेती भी करो तो 2,000 रुपये पर डे पैदा हो। मात्र 1 एकड़ जमीन जो 3 लाख 4 लाख में भी मिल जाती है और बहुत कम में भी मिल जाती है। हजारों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपना पैसा कमा रहे हैं, तो सरकार ने व्यवस्था दी है कि इस टैक्स के अंदर अगर आप कमा रहे 1 भी रुपये टैक्स नहीं लगेगा। वकील किसी को भी पकड़ो तो ज़्यादा 500 रुपये। और अगर संघर्ष सेवा समिति जहाँ पे हम लोग आंसू पहुँचने का काम करते हैं अपनी समिति में, वहाँ पे फ्री किसी को भी बनना हो, कुछ भी करना हो, किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, अगर कोई बात समझना हो, आगे बढ़ने के लिए कोई इंडस्ट्री डालना हो, कृषि में समझना हो, या कोई दुख है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कॉपी किताब नहीं है, या आपके लिए कोई भी आवश्यकता, सेवा समिति जहाँ पे हम लोग आंसू पहुँचने का काम करते हैं अपनी समिति में, वहाँ पे फ्री किसी को भी बनना हो, कुछ भी करना हो, किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, अगर कोई बात समझना हो, आगे बढ़ने के लिए कोई इंडस्ट्री डालना हो, कृषि में समझना हो, या कोई दुख है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कॉपी किताब नहीं है, या आपके लिए कोई भी आवश्यकता है, तो अपने परिवार का सदस्य मानते हुए माननीय प्रिंसिपल साहब, स्कूल, यहाँ के हमारे आचार्य, सारे लोग अपना बेटा, छोटा भाई, परिवार का सदस्य समझ के हमसे जब चाहे तब बैठकर बात कर सकते हैं और किसी भी बच्चे के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और आज चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, और सत्य यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इस अपने भारतवर्ष को आगे तो बढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी राह पर चल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, वो भी बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी विक्रम बेताल और चित्रार देखते देखते निकाल दी। भाई साहब भी हैं, हम लोग भी, आज चैनल है, इंटरनेट है, नेट है, क्या क्या करना, आगे कैसे बढ़ना। अगर कहीं पे एक कश्मीर में भी थप्पड़ लगता है तो आज उसकी गूंज भारतवर्ष के हर कोने दिखाई देती है। पहले तो हजारों ऐसे काम हो गए कि हम लोग को 3 दिन बाद रेडियो पर खबर मिलती थी। हम लोग डिस्क का एंटीना सही करने के लिए ऊपर 500 बार जाते थे। बहुत आगे, आप लोगों का जीवन तो बहुत अच्छा है। खैर आपके पास हमारे इस स्कूल के प्रधानाचार्य जी हुए, टीचर हुए, आचार्य हुए, हम लोग हुए, समाज से सबका आशीर्वाद प्राप्त है। ये आपके लिए सौभाग्य है। अगर कोई भी आदमी किसी भी तरीका का कोई भी काम करके आगे बढ़ना चाहता है, कोई भी तरह की कोई परेशानी है, तो मैं डॉक्टर संदीप सरावगी, संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष संस्थापक, जिस तरह अपना पूरा जीवन सब लोगों के लिए समर्पित कर चुका हूँ, उसी तरह आज इस पावन स्कूल में इस बात का वचन देता हूँ कि जब हमसे प्रधानाचार्य जी कहेंगे, आप लोग कहेंगे, मैं आपके दुख सुख में हमेशा खड़ा हूँ। धन्यवाद।